हेलो दोस्तों, कैसी हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, रोज़ की तरह हम आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। वह है आज एनीमिया। एनीमिया एक डिजीज़ है। आप एनीमिया के नाम से आश्चर्य जरूर होते होंगे, लेकिन ऐसा कोई घबराने की बात नहीं, आश्चर्य की कोई बात नहीं है। एनीमिया क्या है? एक कॉमन डिजीज़ होता है, ठीक है। तो एनीमिया क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारे शरीर में क्या होता है, आरबीसी और हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। जो आरबीसी और हीमोग्लोबिन का जो मात्रा होता है, लेवल होता है, वो हमारे शरीर से नॉर्मल लेवल से कम हो जाने को ही क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। यानी अपने भाषा में अगर कहा जाए तो खून की कमी को ही क्या कहते हैं, रक्त की कमी को ही एनीमिया कहा जाता है। यह एनीमिया होता क्यों है, इसका क्या कारण है, एनीमिया का क्या कारण है, क्या होता है। एनीमिया के मुख्य जो है 3 कारण हो सकते हैं। एक क्या है, पहला आरबीसी के फॉर्मेशन में कमी होना। जो हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां पाई जाती हैं, बोन्स जो पाए जाते हैं, और बोन्स के अंदर जो बोन मैरो होता है, 2 टाइप्स के बोन मैरो होते हैं। एक होता है व्हाइट बोन मैरो और दूसरा होता है रेड बोन मैरो। तो जो रेड बोन मैरो होता है उसके अंदर जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, एक तरह से अगर कहा जाता है आरबीसी बनने की फैक्ट्री, ठीक है। तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे फॉर्मेशन में कमी हो जाने से क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन लेवल भी कम हो जाती है। और हीमोग्लोबिन लेवल कम होने से ही हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाला खून में कमी होता है, जिससे हमें क्या कहते हैं, एनीमिया कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कारण हो सकता है कि आरबीसी का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाना, कमी हो जाना। हमारे शरीर के अंदर आरबीसी जब पाया जाता है, इसकी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाना, कमी होना। इसका 2 कारण हो सकता है। या तो फिर हमारे बोन मैरो जो है, रेड बोन मैरो जो है, वहाँ पे आरबीसी ज़्यादा मात्रा में जो जितना चाहिए हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में नहीं बना पाती है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आरबीसी का जो डिस्ट्रॉय होता है, खत्म होता है, मरता है, हमारे शरीर के अंदर 90 से लेकर के 120 दिन के बीच जो खत्म हो जाते हैं, वह ज़्यादा मात्रा में खत्म होने लगते हैं, मरने लगते हैं। कहाँ होते हैं, प्लीहा में होता है, स्प्लीन में होता है, ठीक है। ये 2 कारण से हो सकते हैं। या तो फिर आरबीसी का फॉर्मेशन ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, जिसके कारण से आरबीसी की कमी होती है। या तो फिर आरबीसी ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिसके कारण से भी क्या होता है, आरबीसी कमी हो जाती है। और ऐसे कंडीशन में हम एनीमिया का शिकार हो सकते हैं। तीसरा कारण है, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि किसी भी कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लड का लॉस होना। किसी भी कंडीशन में, चाहे कोई एक्सीडेंट की कंडीशन में हो सकता है, चाहे शरीर में कोई काम करने के दौरान, या फिर किसी भी दुर्घटना में कोई भी हिस्सा शरीर के कट जाने से ब्लड ज़्यादा मात्रा में बहने से भी क्या होता है, एनीमिया हो सकता है। यानी ब्लड की कमी हो सकता है, जिससे हम एनीमिया का शिकार हो सकते हैं। दूसरा क्या है, जो लेडीज जो होते हैं, फीमेल्स जो होते हैं, उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, प्रत्येक 28 दिन के बाद जो मेंस्ट्रुएशन होता है, वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान ज़्यादा मात्रा में ब्लड कभी कभी लॉस हो जाना किसी प्रॉब्लम के कारण, उससे भी क्या होता है, एनीमिया का शिकार हो सकता है। या तो फिर किसी महिला में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो इरेगुलर हो जाता है। इरेगुलर मतलब कहा जाए तो समय से पहले भी हो सकता है, तो समय के बाद भी हो सकता है। तो जब समय से पहले या बाद में होता है, तो वहाँ पे ब्लड का जो लॉस होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके शरीर से लॉस हो जाता है, जिसके कारण से वो भी क्या होते हैं, एनीमिया का शिकार हो सकते हैं। किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से क्या होना, शरीर के अंदर से खून की कमी होना है क्या, एकमात्र समझ सकते हैं कि उदाहरण है क्या, एनीमिया का। एनीमिया का लक्षण, अगर आपको एनीमिया है और आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको एनीमिया है, तो आपके साथ ये सभी कंडीशन होता है, ऐसे लक्षण होता है, सिम्टम्स होते हैं, कि आप पता लगा सकते हैं कि आपको एनीमिया का संभावना है, ठीक है। तो पहला क्या है कि वीकनेस यानी कि कमी हो जाना, वीकनेस यानी क्या हो जाना, कमजोरी लगना, ठीक है। दूसरा है फैटिग यानी थकावट महसूस करना, कमजोरी होना, थकावट महसूस करना, चेस्ट पेन होना, आपको छाती में दर्द होना, डिजीनेस होना यानी कि चक्कर आना, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में क्या होगा, कमजोरी होना। आपको अगर ये सभी कंडीशन आपके साथ हो रहा है, ये सभी लक्षण अगर आपको दिख रहा है, सांस लेने में दिक्कत होना, कमजोरी होना, आपको थकावट से महसूस होना, आपका चेस्ट में पेन होना, छाती में दर्द होना, ऐसे अगर कंडीशन आपके साथ हो रहा है, तो आप जो है तुरंत किसी लैब में जाइए और अपने हीमोग्लोबिन का जांच कराएं। और हीमोग्लोबिन की कमी अगर होता है, तो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल होता है ना, वो मेल में होता है 13 से लेकर के 17 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है, 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है मेल में, जबकि फीमेल में होता है 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है, ठीक है। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल 10 से कम हो जाता है तो आप एनीमिया का शिकार हो सकते हैं। लेकिन 10 से 10.5, 11.0, 11.5 ऐसा अगर है, तो आप जो किसी न्यूट्रिशन के माध्यम से खाद्य पदार्थों को लेकर के आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। लेकिन 10 से अगर ज़्यादा कम हो जाता है, आप तुरंत किसी डॉक्टर के पास जो है संपर्क कीजिए, डॉक्टर से संपर्क कीजिए और उनसे मशवरा लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको जो कुछ दवाई देंगे उसका सेवन कीजिए, और साथ ही साथ कुछ न्यूट्रिशन पदार्थ को भी लेंगे, कुछ खाने पीने के सामान का भी सेवन करेंगे, जिससे भी आपको हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में क्या होगा, बहुत ही क्या करेगा, मदद करेगा। तो खाने में क्या खाएं,
आप जो है खजूर खा सकते हैं सुबह शाम 2-2 पीस करके। सुबह शाम 2-2 पीस अगर खजूर खाते हैं तो उसमें आपको खजूर में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, जो हमारे हेमोग्लोबिन में जो आरबीसी पाया जाता है खून में, उसके साइज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, हेमोग्लोबिन की जो कमी होती है, खून की जो कमी होती है, तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि आरबीसी का संख्या में ही कमी होता है, सिर्फ संख्या ही नहीं बल्कि उसका साइज भी क्या होता है, छोटा हो जाता है। जिस साइज का होना चाहिए, जिसका शेप का होना चाहिए, उसका साइज और आकार में भी क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो ये आयरन क्या करते हैं, जाकर के हमारे शरीर के अंदर आरबीसी के साथ मिलते हैं और आरबीसी के साइज को बढ़ाने का भी काम करते हैं, प्रॉपर साइज में लाने का कोशिश करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि आप सेब खा सकते हैं। सेब में भी क्या होता है, आयरन पाया जाता है और कैल्शियम की मात्रा भी पाई जाती है, जिससे हमारा क्या है, हेमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने में बहुत ही सहायता करता है। चौथा क्या है, तीसरा है हमारा आप जो सब्जी वगैरह खाते हैं उसमें भी कुछ सब्जियां हैं जो खाने से हमें क्या करते हैं, हेमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करती है। जिसमें से आपका है पालक के साग होता है, जिसमें विटामिन वगैरह पाए जाते हैं। आप जो है क्या कहते हैं कि गोभी, बंधा गोभी, फूल गोभी ये सब खाइए, गाजर खाइए, चुकंदर खाइए, नींबू रस बना करके शरबत के साथ नींबू मिक्स करके वो सब खा सकते हैं, पी सकते हैं, जिससे आपको हेमोग्लोबिन की मात्रा को क्या करेगा, मेंटेनेंस कर लाएगा। ठीक है। और चुकंदर का फल हो सकता है, और अगर जो बीज वगैरह बादाम है, बादाम हो गया, आपका जो है ग्रीन मूंग दाल हो गया, है कि नहीं, इन सभी चीज़ों को भिगो करके जब उसमें अंकुर आ जाता है वो सब चीज़ खाइए, आपको क्या करेगा, हेमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने में क्या करेगा, बहुत ही फायदा होता है हेमोग्लोबिन को बढ़ाने में। ठीक है। आई होप दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी जरूर प्राप्त हुआ होगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कमेंट पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।